यह कहानी आपका गुस्सा हमेशा के लिए शांत कर देगी अगर आप हमारी इस कहानी को समझ लेते हैं और अंत तक देख लेते हैं। गुस्सा हमारी सोचने समझने की शक्ति को ख़त्म कर देता है, बाद में हमें पछताना पड़ता है। चलिए हम चलते हैं ऐसी ही कहानी की तरफ, जिससे एक समय की बात है। भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए और उपदेश दे रहे थे। तब उन्होंने अपने शिष्यों को, क्रोध इंसान से सबसे बड़ा दुश्मन है। क्रोध करने वाला व्यक्ति खुद को भी हानि पहुंचाता है, लेकिन दूसरों को भी हानि पहुंचाता है। वह प्रतिशोध की आग में जलता है और अपने जीवन को बर्बाद करता है। उनके उपदेश खत्म हो जाने के बाद उनके शिष्यों में एक शिष्य खड़ा होता है, उससे बोलता है, तू एक ढोंगी है, तेरी बात मनुष्य या रहने के सहन से विपरीत है। तू जो भी कहता है उसे अनुसरण नहीं करना और दूसरों को यह सब करना कहता है। तब जब उसका भविष्य गौतम बुद्ध को उल्टी सीधी बातें कह रहा था, तब गौतम बुद्ध ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और विश्राम से बैठे थे। लेकिन एक में ऐसा व्यक्ति ज़्यादा गुस्सा हो गया और उस गुस्से में आकर उसने गौतम बुद्ध के मुंह पर थूक दिया। और उसके बाद महात्मा गौतम बुद्ध को गुस्सा नहीं आया और वे शांत थे। उन्होंने अपने चेहरे से थूक को पोंछा और वह चुपचाप बैठ गया। यह सब देखकर उन शिष्यों को समझ नहीं आया कि यह क्या हो रहा करेगा। गुस्से में आकर वह उसे जगह को छोड़कर अगले दिन अपने घर पहुंचा और जैसे ही वह अपने घर पहुंचा तब तक उसका दिमाग शांत हो चुका था। दिमाग के साथ साथ ही उसे इस बात का एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की है, उसे पाप हुआ है। वह खुद को मन ही मन कोस रहा था, यह अपने क्या कर दिया, वह महात्मा बुद्ध का अपमान किया है, ऐसा पाप मैं कैसे कर सकता हूँ, बड़ी गलती कर दी, मुझे जाकर उनसे माफ़ी मांगनी होगी। यह कहकर वह तुरंत ही गौतम बुद्ध के पास पहुँचा, उस स्थान पर पहुँचा। ऐसे में वह टक्कर उन्हें खोजने लगा। जैसे ही महात्मा बुद्ध उन्हें मिले, गौतम बुद्ध से उस स्थान पर नहीं थे। वह उनके पैरों पर गिर गया और उसने उन्हें कहने लगा, माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई है, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। यह सब देखकर गौतम बुद्ध ने उससे कहा, शांत हो जाओ, जो क्या बात है बताओ, तुम कौन हो। गौतम बुद्ध के यह पूछने पर वह शिष्य चौंक गया। वह सोचने लगा, महात्मा बुद्ध मुझे कैसे भूल सकते हैं, मैंने आपका अपमान किया था। यह सोचकर उसने महात्मा बुद्ध से पूछा, मैं वही शिष्य हूँ जिससे कल मैं आपका अपमान किया था, आप इतनी जल्दी कैसे भूल गए। महात्मा बुद्ध ने शिष्य से कहा, मैंने तो पहले ही वह स्थान छोड़ दिया है और तुम अभी तक वहीं खड़े हो। तुम अपनी गलती का आभास हो गया है, तुम पश्चाताप कर चुके हो। अब तुम आज के दिन में जीने का निर्णय लो। यही तुम बीते हुए कल की बात याद करके जियोगे तो तुम्हारा जीवन, वर्तमान और भविष्य दोनों बिगड़ जाएंगे। अपनी गलती से सीखो, उसे दोहराने की जगह आज को सुधारने की कोशिश करो। हम कल के बारे में रख कर आगे चलना चाहिए, वह अच्छा हो या बुरा, आपके बारे में सोचना चाहिए। और ऐसा ही हम सबका करना चाहिए। महात्मा गौतम बुद्ध की यह बातें सुनकर वह शिष्य भी ज़्यादा प्रभावित हुआ। उनसे बोला, मैं आज से आपकी हर बात मानूंगा। और उस शिष्य ने कहा, उस व्यक्ति को बोझ उतर गया, बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और उसने उसके पैरों पर आशीर्वाद दिया। उसी दिन में उस व्यक्ति से बदलाव आया और जीवन में सत्य, प्रेम और करुणा की धारणा बहने लगी। उस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि क्रोध करना इंसान के लिए सबसे खतरनाक है। वह मनुष्य सबसे बड़ा दुश्मन है जो उसे बर्बाद कर सकता है। इसलिए मनुष्य को कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। हमें यह भी सीख मिलती है, बीती हुई बातों को हम भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। अगर कोई मनुष्य अपनी बीती हुई बातों को याद और ध्यान देता है तो उसका ध्यान पूरी तरह से भूतकाल में मिल जाता है। वह इंसान कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता और विचार नहीं कर पाता, हमेशा पुरानी बातों को पकड़े रहता है। वह सब जानता है कि क्रोध हमारे जीवन में विपरीत परिणाम कर ला सकता है, इसलिए हमें सहमित रखना आवश्यक है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश के समिति से माध्यम से संदेश दिया। बुद्ध भगवान ने कहा, क्रोध ऐसी आग है जिसे आग क्रोध करने वाला भी जलता है और दूसरों को भी जलाता है। अगर हमारी यह वीडियो उस व्यक्ति ने उस दिन से ही संकल्प ले लिया और सत्य की राह पर चल दिया।
इसलिए आपको कभी भी किसी पर भी ऐसा वो नहीं करना चाहिए जिससे दूसरे व्यक्ति को नुकसान हो। गुस्सा काबू करने का कला यही है। बुद्ध का सही शिष्य वह भी शिष्य बन गया, जो बुद्ध का सही शिष्य बन गया। अगर हमारी यह वीडियो आप